राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वे इस अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए पधारें। आप जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से वर्ष भर के लिए भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव के रूप में जिसे मनाने का संकल्प लिया है, ताकि जन जन उस चिंतन और दर्शन से जुड़ सके। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सभी को जय जिनेंद्र। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में जो हमारे सभी अतिथि आए हैं उनका अभिवादन करता हूं। मैं सबसे पहले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सभी के मार्गदर्शक और हमारे सबको प्रेरणा देने वाले भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित विदेश व संस्कृत राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, परम प्राचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, मुनिराज पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी, साध्वी श्री सुलक्षणा जी, साध्वी श्री अणिमा जी, हमारे कन्हैयालाल जी जैन साहब, श्री गजराज जी जैन और हमारे सचिव गोविंद मोहन जी जो संस्कृति मंत्रालय के हैं, अन्य गणमान्य व्यक्ति, श्रद्धेय संत और प्रिय मित्रों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को मेरा पुनः जय जिनेंद्र। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और प्रासंगिक भी है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये हमारे जैन दर्शन के जो दो पिलर हैं, वो विश्व में बराबर चिंतनशील प्राणियों में चर्चा के विषय रहे हैं। और विश्व जब तनाव की ओर बढ़ता है तो ये दो सिद्धांत तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जैन दर्शन महत्वपूर्ण दर्शन की ओर बढ़ा हुआ दर्शन है। मैं इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आयोजक जो हैं, जिन्होंने शानदार ये कार्यक्रम किया है, लंबे समय से हम संस्कृति मंत्रालय में इनकी बैठकें करते रहे हैं और आज का जो भव्य आयोजन देख करके जितने भी हमारे श्रोतागण आए हैं, जिन्होंने भी इसमें सहभागिता हम निभाई है, उन सब का वंदन अभिनंदन करता हुआ मैं वाणी को विराम देता हूं। पुनः सभी को जय जिनेंद्र। आभार माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। दिव्य सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज के इस आयोजन में बहुत ही प्रतिष्ठित जैन संत मुनिजन की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं विनती करूंगा पूज्य साध्वी श्री अणिमा श्री जी से कि वे इस अवसर पर अपने ही स्थान से अपना पावन संदेश दें आप सभी को। तेरा पंथ के एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। आदरणीय आचार्य भगवंत साधु संतों के चरणों में नमन। हमारे देश के गौरव सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज समूचा जैन समाज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में महावीर जयंती का आयोजन कर रहा है। भगवान महावीर मानवता के महानायक थे और मुझे ऐसा लगता है कि मानवता के महानायक भगवान महावीर का जन्म किसी एक व्यक्ति का जन्म नहीं, बल्कि मानवता के महामंगल का जन्म है। महावीर का जन्म समाज सुधारकों में वरिष्ठ स्थान रखने वाले व्यक्तित्व का जन्म है। मैत्री, प्रेम और करुणा की पराकाष्ठा का जन्म है।
अध्यात्म के चिन्मय चिराग का जन्म है। भगवान महावीर ने जातिवाद और दास प्रथा में जो अंधेरा फैला था, एक प्रखर सूर्य के समान जन्म लेकर धरती को उजाले से भर दिया। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के उपदेश आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं बताना चाहूंगी बड़े गर्व और गौरव के साथ कि हमारा जैन समाज भगवान महावीर का अनुयायी है। वह भगवान महावीर की केवल पूजा ही नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान महावीर के संदेशों को, उनके उपदेशों को आत्मसात कर रहा है। यही कारण है कि भगवान महावीर के अनुयायियों के द्वारा आज तक देश के इतिहास में ऐसा कोई कदम नहीं रखा गया जिससे देश में हिंसा की होली जली हो, आतंकवाद की समस्या को बढ़ावा मिला हो, देश की एकता और अखंडता का ग्राफ नीचा हुआ हो। मैं मानना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि देश के विकास में जैन समाज का जो योगदान है वह पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। आज का यह मंगल प्रभात, और मुझे लग रहा है भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एक्का मानुषी जाई। मनुष्य जाति एक है, हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूं, इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नजीर है, एक उदाहरण है जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजर्षि के रूप में है। जिस राज में रहते हुए जो तपस्या कर रहे हैं वो आप और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमने देखा, अभी हम दिल्ली एनसीआर में भ्रमण कर रहे थे और हमने G20 की जो पोस्टर पे एक टैग लाइन पढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मुझे लगता है ऐसी सोच उस व्यक्तित्व की हो सकती है जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं। हम हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी के प्रति यह मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं कि आपके करिश्माई कर्तृत्व और प्रखर नेतृत्व से हमारे भारतवर्ष का यश, गौरव, मान, सम्मान और अधिक शिखरों तक पहुंचे। आभार साध्वी श्री अण्णिमा श्री जी का। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य साध्वी श्री सुलक्षणा जी से उनके शुभ संदेश के लिए। हेलो हेलो हेलो। भक्ति निरीतन जानू तोय भगवान हूँ तो गावी रह्यो छू प्रभु जी तारा गुणगान, तारा गुणगान। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। हृदयाराध्य बणिधारी दादा गुरुदेव को वंदन। कितनी सुंदर सद्भाग्य के मोतियों से सजी यह मन भावन बेला है। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याणक के महोत्सव में आयोजित यह धर्म सभा, मंच पर विराजित सभी पूज्यवरों को वंदन। लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गणमान्य सभी धर्म प्रेमियों, मैं इसी यशस्वी परंपरा की साध्वी हूँ। आज प्रभु महावीर महिला सशक्तिकरण पर कुछ कहना चाहूंगी। प्रसिद्धि में आत्मसिद्धि का, वैभव में वैराग्य का, राग में त्याग का जिन्होंने ज्योत जलाया, चल पड़े साधना के कठिन मार्ग पर। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रभु मुखरित होते हैं जगत कल्याण के लिए। प्रभु का प्रखर चिंतन क्रांतिकारी, दूरदर्शी था। महिला सशक्तिकरण के वो प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया था।
उद्धरण के तौर पे अपने धर्म संघ में चंदन बाला को साध्वी प्रमुख पद प्रदान कर उन्होंने समानता का अधिकार दिया। चतुर्विध संघ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका प्रत्येक समुदाय को समानता का अधिकार दिया था। हमें बड़ी खुशी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिला विकास, महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस योजनाएं प्रारंभ की गई। उज्ज्वला शौचालय, जलापूर्ति, स्वच्छ भारत, जन धन अभियान के द्वारा महिलाओं को सुविधा प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। शिक्षित सुसंस्कृत महिला भावी पीढ़ी का आदर्श बन सकती है। प्रभु महावीर के संदेश को, सिद्धांतों को आत्मसात करना है। हम महावीर ना भी बन सके मगर प्रभु महावीर के सच्चे अनुयायी बनकर अपनी शक्ति का अवलोकन करते हुए स्व क्षमता का उपयोग देश, समाज और धर्म के लिए करें। भारतीय संस्कृति संरक्षण संवर्धन आभार साध्वी श्री सुलक्षणा श्री का। राम जन्मभूमि मंदिर का बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं विनती करूंगा पूज्य रविंद्र मुनि जी से कि वे अपना शुभ संदेश इस अवसर पर हम सबको दें। परम पूज्य रविंद्र मुनि जी। अब हम भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचा सके। परमात्मा के चरणों में श्रद्धाभिव्यक्ति के इस क्षणों में प्रभु महावीर स्वामी की वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार साध्वी श्री सुलक्षणा श्री का। परम पूज्य रविंद्र मुनि जी से निवेदन उनके शुभ संदेश के लिए। नमोत्थणम समणस भगवो महावीरस। भगवान महावीर को पावन वंदन नमन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंतों, पूज्य साधु साध्वियों को सादर वंदन नमन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, समाज के गणमान्य अधिकारीगण, श्रावक एवं श्राविकाओं, आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है। भगवान महावीर की पावन जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। भगवान महावीर का जीवन दर्शन युगों युगों से हमारा मार्गदर्शन करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। भगवान महावीर के मूलभूत सिद्धांतों में अहिंसा की बात आती है तो अहिंसा हमारे को शांति के मार्ग पर लेके जाती है। जब हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो हमें उपभोक्तावाद से दूर लेकर के जाती है और शांति और पर्यावरण की रक्षा में भी कहीं ना कहीं सहयोगी बनती है। अनेकांतवाद की सिद्धांत सदैव होती है। 1975 में भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव पर आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मुझे सर्वाधिक यदि कोई सिद्धांत भगवान महावीर का प्रिय है तो वह अनेकांतवाद है, जो विचारों के संघर्ष को रोकता है और बाह्य संघर्ष पर भी प्रभाव डालता है और चर्चाओं के द्वारा समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। जातिवाद को रोकने की बात भगवान महावीर ने करी और मानव जाति की एकता के लिए एगा मनुष्य जाई कहकर के उन्होंने संबोधन दिया। पर्यावरण की रक्षा के लिए आचारांग सूत्र में सारे सूत्र पर्यावरण की ओर लेकर के जाते हैं कि हम पर्यावरण को शुद्ध कैसे बना सकते हैं। इसमें व्रत और महाव्रत, ग्लोबल वार्मिंग, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान समाहित है। आज मैं यहाँ बैठ के जो बोल रहा हूँ 50 साल पुराना दृश्य मेरी आंखों के आगे आ रहा है। आज से 50 साल पहले जब मैं छोटा ही था, उस समय संपूर्ण जैन समाज ने भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष मनाया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसका नेतृत्व किया था। 2001 में संपूर्ण जैन समाज ने भगवान महावीर का 26वां जन्म कल्याणक मनाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री
भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उस समय पर समाज को अनेक प्रकार की प्रेरणाएं प्रदान करी, कार्यक्रमों का मार्गदर्शन किया और 300 करोड़ रुपए देके जैन समाज के तीर्थों के विकास में सहयोग किया और दिल्ली के अंदर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। आज समाज बहुत ही प्रसन्न है, गदगद है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर आज 2550वां निर्वाण वर्ष और आज की महावीर जयंती का भव्य आयोजन होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैन समाज से आंतरिक लगाव है। आज के आयोजन के लिए संस्कृति मंत्रालय, भगवान महावीर मेमोरियल समिति और भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और प्रज्ञ सागर जी महाराज ने पिछले 1.5-2 सालों से बड़ी मेहनत करी है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार परम पूज्य रविंद्र मुनि जी का। अब प्रार्थना है पूज्य परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज जी से, मुनिराज जी से कि जय वे बोलो इस अवसर पर भगवान शुभ संदेश महावीर दें। स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की। महानुभाव, भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत तक जिन शासन और जिन धर्म अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद सिद्धांतों को लेकर के चलता रहा है, विश्व में शांति हो, आनंद हो, सुख शांति हो, यही मूल उद्देश्य है। प्राणी मात्र जो है अपना जीवन जीने का अधिकार ले सकें, ये जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। महानुभाव, आज पूरे विश्व में जो हमारा शाकाहार और अहिंसा होना चाहिए, उसकी परम आवश्यकता है। मैं लोगों से कहता हूँ, भगवान महावीर और या महाविनाश, दोनों में से कोई एक बात को चुनना होगा। महाविनाश जो है विश्व की समस्या है और महावीर उस विश्व के समाधान हैं, इसलिए महावीर की आवश्यकता है। मुझे खुशी है, प्लांट वेस्ट फूड जो है, इसके माध्यम से ही इस देश को बचाया जा सकता है। हमारे WHO के प्रेसिडेंट डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने भी कहा है कि प्लांट बेस्ड फूड से ही देश को बचाया जा सकता है और इन्हीं के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने कहा है यदि इस प्रकार से मांस का भक्षण देश में होता रहा तो पूरा देश संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। इसलिए मानव जाति को बचाने के लिए, प्राणी मात्र जाति को बचाने के लिए हम सबको जो है अहिंसा के मार्ग में चलना अत्यंत आवश्यक है। ये ध्यान में रखना हमें चाहिए। महानुभाव, मुझे खुशी है G20 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष जो भी आए उन सबको शुद्ध शाकाहार भोजन कराया। अपनी संस्कृति से आपने परिचय कराया कि हमारी भारत संस्कृति, हमारी जैन श्रमण संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति क्या कहती है। शुद्ध शाकाहार ही हमारा जीवन होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू और हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रथम चीफ जस्टिस तीनों ही शाकाहारी हैं, तीनों ही अहिंसक हैं, तीनों ही शाकाहारी हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती। और यही चक्रवर्ती है और मैं पूरे विश्व से उद्देश्य से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लौह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा।
महानुभाव, वन नेशन वन हेल्थ की हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे नरेंद्र मोदी ने कैटल हाउस चालू किया है वो सबसे बेस्ट है। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा 1962 में जो एनिमल का जो एक्ट बना हुआ था उसका संशोधन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को भेजा था 2017 में कि जो पशुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें छोड़ दिए जाते हैं, भूखे छोड़ दिए जाते हैं, खाने नहीं दिए जाता है, तड़पाते हैं, उनको पीड़न देते हैं, उसका संशोधन होकर के ऐसा कानून लाना चाहिए कोई भी जीव की हत्या ना कर सके, पशुओं की हत्या ना कर सके। इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग, अर्थात जिसको त्याग करने की कला आ गई उसको जीवन जीने की कला आ गई। बस मैं जो है 2 लाइन बोलना चाहूँगा। जो हमारे जो शब्द हैं और सभी लोग मेरे शब्दों से संकेत से समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बोलूँगा। मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। यही समय है सही समय है त्यागो तुम परदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। मेरी माटी मेरी माता भारत ही स्वदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और आदिनाथ ने क्या कहा, कृषि बनो यार, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, ऋषभ देव उपदेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और महावीर ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी, जियो और जीने दो सबको, जियो और जीने दो सबको, महावीर संदेश, मेरा देव मेरा देश। और संकेत मेरे समझना, विकसित भारत शिक्षित भारत, विकसित भारत शिक्षित भारत, भारत ही सर्वेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश। और अभी अयोध्या में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भव्य भारत नव्य भारत, भव्य भारत नव्य भारत, बदल रहा परिवेश, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत। और सब लोग मेरी बात को समझिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी का उद्देश्य, मेरा देव मेरा देश मेरा भारत महादेश, मेरा देव मेरा देश। हाँ ध्यान रखिए, हाथ जोड़िए, बोलिए जैन समाज, जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। हाँ एक बार भैया, एक बार फिर से जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार।